रवि हमेशा सोचता था कि वो एक साधारण इंसान है, न बहुत बड़ा सपना, न कोई बड़ी परेशानी। लेकिन भीतर एक ऐसी लड़ाई थी जिसे वो किसी से कह नहीं पाता था। बाहर से वो मुस्कुराता था, लेकिन अंदर से टूट रहा था। वो हर दिन अपने मन से हारता जा रहा था और हारने के बाद खुद से नफरत करता था। गंदी फिल्मों की आदत धीरे धीरे उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। पहले उसने इसे मजाक समझा, फिर आदत, और अब ये एक बोझ थी जिसे वो उतार नहीं पा रहा था। हर रात वो सोचता, बस आज आखिरी बार, लेकिन वही गलती दोहराई जाती। वीडियो खत्म होते ही उसके भीतर एक सन्नाटा भर जाता। उसे खुद से घिन आती थी। सुबह उठते ही खुद से वादा करता कि अब ये नहीं करेगा, लेकिन शाम तक वही बेचैनी लौट आती। वो नहीं जानता था कि वो किससे भाग रहा है, वीडियो से या अपने ही खालीपन से। धीरे धीरे ये लत उसकी नींद, आत्मविश्वास और रिश्तों को खा रही थी। वो अब लोगों से नजरें मिलाने से भी कतराने लगा था। एक दिन ऑफिस में उसने देखा कि उसका सीनियर अमित सर हमेशा शांत और खुश रहते हैं। कोई प्रेशर नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं। रवि को अजीब लगा, क्या इनके जीवन में कभी बेचैनी नहीं होती? एक दिन हिम्मत करके उसने पूछ लिया, सर आप इतने शांत कैसे रहते हैं? आपको कभी मन नहीं भटकता? अमित मुस्कुराए, रवि मन सबका भटकता है, फर्क बस इतना है कि कोई उसे समझता है और कोई उससे भागता है। रवि चुप हो गया। अमित ने आगे कहा, मैं भी तुम्हारी ही तरह था। 7 साल पहले मैं इसी लत में डूबा हुआ था। बाहर से सब ठीक दिखता था, लेकिन भीतर हर रात खुद से हारता था। फिर एक दिन मैंने गौतम बुद्ध की एक पंक्ति पढ़ी, जो चीज तुम्हें बार बार खींचे लेकिन हर बार खाली कर दे, समझो वो तृष्णा है, प्रेम नहीं। उसी दिन मैंने ठान लिया कि अब भागूंगा नहीं, मन को समझूंगा। ये वाक्य रवि के दिल में उतर गया। उस रात वो देर तक सोचता रहा, क्या ये आकर्षण सच में प्रेम है या बस तृष्णा? उसने पहली बार खुद से ईमानदारी से बात की। उसने पाया कि वो इन वीडियोस को नहीं चाहता था, वो बस उस पल की राहत चाहता था जब मन का शोर कुछ देर के लिए थम जाता है। ये राहत असली नहीं थी, बस एक झूठी शांति थी जो बाद में अपराध बोध बनकर लौटती थी। अगले दिन उसने तय किया कि वो खुद को देखेगा, बिना जज किए, बिना डर के। जब भी मन में वो इच्छा उठती, वो उसे रोकने की बजाय महसूस करता। वो सोचता, ये इच्छा कहाँ से आई? क्या मैं सच में इसे चाहता हूँ या ये बस मन का पुराना पैटर्न है? उसे एहसास हुआ कि ये इच्छा हर बार तब आती है जब वो थका हुआ होता है, अकेला होता है या किसी बात से उदास होता है। यानी ये कोई नई भावना नहीं थी, ये बस उसके दर्द का मुखौटा थी। रात में जब वही बेचैनी आई तो रवि ने पहली बार खुद को रोका नहीं। उसने बस गहरी सांस ली और अपने भीतर की हलचल को देखा। मन कह रहा था, देख लो बस 2 मिनट, लेकिन उसने जवाब दिया, मुझे पता है तू झूठ बोल रहा है। वो हंसा और पहली बार उस हंसी में थोड़ी आज़ादी थी। उस रात उसने कुछ नहीं देखा। वो सो गया और सुबह उठकर खुद को हल्का महसूस किया। अगले दिन उसने अमित सर को बताया, सर कल मैं जीत गया। अमित मुस्कुराए, रवि हर जीत का मतलब ये नहीं कि तू अब कभी नहीं गिरेगा। इसका मतलब ये है कि तू अब अपने मन को देख सकता है, और जिसने मन को देख लिया उसने आधी लड़ाई जीत ली। दिन बीतते गए, कभी रवि जीतता, कभी हारता, लेकिन अब फर्क ये था कि हर हार में भी वो सीख रहा था। वो समझने लगा था कि उसका मन दुश्मन नहीं है, वो बस बचपन से सिखाया गया एक रास्ता दोहरा रहा है, सुख की तलाश में भागना। उसने एक डायरी रखनी शुरू की। जब भी मन में बेचैनी उठती, वो लिखता, अभी मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। कई बार वो सिर्फ इतना लिखता, खाली, और वही शब्द उसकी सच्चाई बन जाते। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वो अपनी भावनाओं को लिख देता है तो मन शांत होने लगता है। अब उसे राहत के लिए स्क्रीन की जरूरत नहीं थी, उसे राहत मिलती थी खुद को देखने में। अमित ने उसे एक दिन कहा, रवि मन को दबाने की कोशिश मत करो, उसे देखो जैसे कोई दर्पण में देखता है। जो दिखाई दे रहा है वो तुम नहीं हो, बस एक विचार है। रवि अब समझ चुका था कि मन का आकर्षण किसी चीज से नहीं बल्कि न देख पाने से है। जब तक हम भीतर की बेचैनी को नहीं देखते, मन हमें बाहर की चीजों में भटकाता रहेगा। उसने सुबह की शुरुआत ध्यान से करनी शुरू की। बस 5 मिनट तक वो अपनी सांसों पर ध्यान देता। पहले मन भागता, फिर धीरे धीरे ठहरने लगा। हर सांस के साथ वो महसूस करता कि उसके भीतर एक जगह है जो शांत है, जो किसी वीडियो, किसी इच्छा, किसी ग्लानि से परे है। एक शाम पार्क में बैठा वो सोच रहा था, मैं तो कभी ध्यान करने वाला इंसान नहीं था, फिर ये सब कैसे बदल गया। उसी वक्त उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया, पुरानी वेबसाइट की याद दिलाने वाला विज्ञापन। उसके अंदर हलचल हुई, लेकिन अब वो मुस्कुराया। उसने फोन खोला नहीं, बस आसमान की ओर देखा और कहा, अब नहीं। उस पल उसे लगा जैसे भीतर कोई दीवार टूट गई है। उसने पहली बार जाना कि विरक्ति का मतलब भागना नहीं बल्कि देखना है।
साफ नजरों से देखना और फिर खुद से कहना, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। रात में उसने अपनी डायरी में लिखा, मन को हर बार रोकना नहीं है, उसे समझना है, हर बार गिरने के बाद उठना है, क्योंकि आकर्षण बाहर नहीं है, वो मेरे भीतर है और वहीं से मुक्त होना है। वो रात अब तक की सबसे शांत रात थी। अगले कुछ हफ्तों तक रवि को लगने लगा कि उसने सच में खुद को बदल लिया है। उसकी सुबहें अब शांत थीं। वो ध्यान करता, पार्क में जाता और हर दिन डायरी लिखता। भीतर एक हल्कापन महसूस होता था। लेकिन जैसे ही जिंदगी थोड़ी आसान लगने लगी, पुरानी आदत ने फिर सिर उठाया। एक रात ऑफिस में देर तक काम करने के बाद वो थका हुआ घर लौटा। कमरे में अंधेरा था और मन में खालीपन। उस खालीपन ने धीरे से फुसफुसाया, बस थोड़ी देर के लिए देख लो, इससे सुकून मिलेगा। रवि ने खुद से कहा, नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन मन ने जवाब दिया, तू इतना थका हुआ है, थोड़ा रिलैक्स कर ले। और वो फिर हार गया। कुछ मिनट बाद जब उसने स्क्रीन बंद की तो भीतर फिर वही भारीपन लौट आया, वही ग्लानि, वही शर्म, वही निराशा। उसने खुद से कहा, मैं कभी नहीं बदल सकता। अगली सुबह वो ऑफिस में चुप था। अमित सर ने देखा कि उसके चेहरे पर उदासी है। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस मुस्कुराए और कहा, रवि, अगर तू गिर गया है तो इसका मतलब है कि तू अभी चल रहा है। जो रुक जाता है वही नहीं गिरता। रवि की आंखों में नमी आ गई। अमित ने धीरे से कहा, मन की लतें तब तक मजबूत रहती हैं जब तक हम उन्हें छिपाते हैं। उन्हें उजाले में लाओ, तभी वे कमजोर होंगी। उस दिन शाम को रवि पार्क गया। एक पेड़ के नीचे बैठकर उसने आंखें बंद की और अपने भीतर झांका। उसने खुद से पूछा, मैं क्यों गिर गया? जवाब मिला, क्योंकि मैंने खुद से उम्मीद रखी थी कि मैं अब कभी नहीं गिरूंगा। वो मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि समस्या उसकी गलती नहीं थी, बल्कि उसकी सोच थी। वो ये मान बैठा था कि मुक्ति का मतलब है कभी गलती न करना, लेकिन असल में मुक्ति का मतलब है गलती के बाद खुद से नफरत न करना। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, मन से जीतना कोई एक दिन की बात नहीं है, ये एक लंबी यात्रा है। हर बार जब मैं गिरता हूं और फिर उठता हूं, मैं अपने भीतर की शक्ति को थोड़ा और पहचानता हूं। अगले दिन रवि ने अमित से कहा, सर, मैंने फिर वही गलती की। अमित ने कहा, और तूने खुद से क्या कहा? रवि बोला, पहले तो मैं खुद पर गुस्सा हुआ, फिर मैंने महसूस किया कि ये गुस्सा भी उसी मन का हिस्सा है। अमित मुस्कुराए, सही कहा तूने। गुस्सा और ग्लानि मन के दो मुखौटे हैं। एक कहता है तू कमजोर है, दूसरा कहता है तू बुरा है। लेकिन सच तो ये है कि तू बस इंसान है, और इंसान का काम है सीखना। अमित ने उसे गौतम बुद्ध की एक और पंक्ति सुनाई, जो गिरते हुए भी अपने कदमों को देख लेता है, वही उठने की कला सीखता है। रवि ने उस पंक्ति को बार बार पढ़ा। उसने तय किया कि अब वो हर बार गिरने के बाद खुद को सजा नहीं देगा, बल्कि समझेगा कि किस स्थिति में मन कमजोर पड़ा। धीरे धीरे उसने पैटर्न समझना शुरू किया। वो तब सबसे ज्यादा आकर्षित होता है जब वो अकेला होता है, जब दिन थकाने वाला होता है, या जब वो किसी बात से दुखी होता है। यानी ये लत असल में उसकी भावनाओं से भागने का रास्ता थी। उसने खुद से कहा, अगर मैं उन भावनाओं का सामना करना सीख लूं तो शायद मन का ये आकर्षण खुद खत्म हो जाएगा। अब उसने हर बार बेचैनी आने पर कुछ अलग करना शुरू किया। कभी वो टहलने निकल जाता, कभी ठंडे पानी से चेहरा धो लेता, कभी अमित को फोन कर लेता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि मन को बस ध्यान चाहिए। अगर उसे दिशा न दो तो वो खुद रास्ता बना लेता है। एक दिन ऑफिस में उसने देखा कि सब लोग किसी नए वेब सीरीज की बात कर रहे हैं जो बहुत बोल्ड थी। किसी ने कहा, भाई ये तो देखनी ही चाहिए। रवि हंसा, लेकिन भीतर हलचल हुई। शाम को जब वो घर पहुंचा तो वही पुराना खिंचाव महसूस हुआ। उसने फोन उठाया, फिर रखा, फिर उठाया, फिर रखा। वो भीतर से जूझ रहा था। अचानक उसे गौतम बुद्ध की एक बात याद आई, मन को दबाने से वो नहीं रुकता, उसे दिशा दो। उसने फोन उठाया और यूट्यूब खोला, लेकिन इस बार उसने गंदी फिल्म नहीं, बल्कि गौतम बुद्ध पर एक वीडियो देखा, कामना को कैसे समझे। वीडियो खत्म होते होते उसके मन की हालत बदल चुकी थी। अब वो इच्छा वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। उसने महसूस किया कि आकर्षण खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसकी तीव्रता कम हो गई थी। वो अब जान गया था कि इच्छा को मारना नहीं है, बल्कि उसके पार देखना है। जैसे आग को बुझाने की बजाय उसके स्रोत को समझना। उसने अपनी डायरी में लिखा, इच्छा का मतलब है ऊर्जा। अगर मैं उसे दबाऊंगा तो वो मुझे जलाएगी, अगर मैं उसे दिशा दूंगा तो वो मुझे आगे बढ़ाएगी।
कुछ ही दिनों में उसकी दिनचर्या और साफ होने लगी। वो सुबह 6 बजे उठता, ठंडे पानी से नहाता, ध्यान करता और दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करता। उसके फोन में अब वो ऐप्स नहीं थे जो उसे पुरानी आदत की याद दिलाते थे, लेकिन वो जानता था कि ये यात्रा खत्म नहीं हुई, ये बस शुरू हुई है। एक दिन अमित ने उससे कहा, रवि, अब तू मन को समझने लगा है, लेकिन याद रख, मन कभी मरता नहीं, बस बदलता है। अगर तू उसे सही दिशा नहीं देगा तो वो फिर उसी पुरानी राह पर लौट जाएगा। रवि ने सिर हिलाया। सर, अब मैं समझ गया हूं। पहले मैं मन को दुश्मन मानता था, अब मैं उसे दोस्त बना रहा हूं। अमित ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, और दोस्त को जीतने की नहीं, समझने की जरूरत होती है। उस रात रवि ने ध्यान के दौरान महसूस किया कि उसके भीतर अब वैसा शोर नहीं है। वो सोचने लगा, क्या यही वो शांति है जिसके बारे में बुद्ध कहते हैं? उसे महसूस हुआ कि शांति का मतलब शून्यता नहीं, बल्कि स्पष्टता है। जब मन का हर विचार तुम्हारे सामने पारदर्शी होकर खड़ा हो जाए और तुम बिना डर के उसे देख सको। उसने आंखें खोली, सांस गहरी ली और अपने आप से कहा, अब मैं भागना नहीं चाहता, जो भी है उसे देखना चाहता हूं। और शायद पहली बार उसके भीतर सच में सुकून था। कोई नशा नहीं, कोई अपराध बोध नहीं, बस एक गहरी सच्ची शांति। रवि को अब लगभग 2 महीने हो चुके थे उस लत से दूरी बनाए हुए। वो पहले से कहीं ज्यादा शांत, स्थिर और आत्मविश्वासी महसूस करने लगा था। हर सुबह वो उठता, ध्यान करता और ऑफिस जाते हुए अपने भीतर एक हल्कापन महसूस करता। उसे लगने लगा था कि अब उसने अपने मन पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया है। लेकिन जीवन जब भी तुम्हें ये एहसास कराता है कि सब ठीक हो गया है, अक्सर वही पल तुम्हारी परीक्षा का होता है। एक दिन अचानक उसकी जिंदगी में फिर से तूफान आया। उसकी कॉलेज की दोस्त रिया का फोन आया। रिया वो लड़की थी जिससे वो कभी बेहद करीब था, लेकिन रिश्ता अधूरा रह गया था। उसने कहा, रवि, मैं शहर वापस आ गई हूं, मिलना होगा। रवि कुछ पलों के लिए चुप रहा। उसके भीतर पुरानी यादें लौट आईं, वो बातें, वो हंसी, वो भावनाएं जो कभी पूरी नहीं हुई। उसने सोचा, क्या अब मिलना सही होगा? लेकिन फिर मन ने कहा, अब तो तू मजबूत है, डरने की क्या बात। शाम को वे दोनों कैफे में मिले। रिया पहले जैसी ही थी, सहज, मुस्कुराती हुई, और उसकी बातों में वही गर्मजोशी थी जो कभी रवि को अपनी तरफ खींचती थी। बातचीत शुरू हुई तो लगा जैसे वक्त ठहर गया हो, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, रवि ने महसूस किया कि उसके भीतर पुरानी भावनाएं फिर से जागने लगी हैं। रिया ने कहा, रवि, तू अब पहले जैसा नहीं रहा, बहुत बदल गया है। रवि मुस्कुराया, शायद अब मैं अपने मन को थोड़ा समझने लगा हूं। रिया बोली, कभी कभी लगता है हम सब अपने मन से ही भागते रहते हैं। ये सुनकर रवि के भीतर कुछ हिल गया। उसने महसूस किया कि जो यात्रा वो कर रहा था, शायद बहुत से लोग उसी रास्ते पर हैं, बस अलग तरीकों से भटकते हुए। मुलाकात के बाद रात में रवि अकेला अपने कमरे में बैठा था। भीतर एक अजीब सी हलचल थी। मन कह रहा था, वो अब भी तुझे चाहती है। उसने खुद से कहा, नहीं, ये बस पुराना लगाव है। लेकिन मन नहीं माना। उस रात उसने महसूस किया कि आकर्षण सिर्फ शरीर से नहीं होता, वो भावनाओं के स्तर पर भी होता है, और दोनों ही मन को उसी तरह खींचते हैं। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, हर बार जब कोई भावना गहराई से उठती है, मन उसे सुख से जोड़ देता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, हर सुख की जड़ में भी तृष्णा छिपी होती है। जब तक मैं उसे पहचान नहीं पाऊंगा, तब तक वही मुझे चलाएगी। अगले कुछ दिनों तक वो बेचैन रहा। ध्यान करते वक्त उसका मन बार बार रिया की तरफ चला जाता। वो सोचता, क्या ये भी वही आकर्षण है, बस एक अलग रूप में। अमित ने जब उसकी हालत देखी तो पूछा, रवि, क्या हुआ? रवि बोला, सर, मैं फिर उलझ गया हूं। इस बार गंदी फिल्म नहीं, पर मन वही कर रहा है, भाग रहा है, किसी के जरिए खुद को भरने की कोशिश। अमित मुस्कुराए, रवि, मन की चाल बड़ी गहरी है। वो सुख के हर रूप में खुद को छिपा लेता है, कभी स्क्रीन में, कभी किसी इंसान में। लेकिन असल में वो तृष्णा वही है, बस चेहरे बदल जाते हैं। अमित ने गौतम बुद्ध की एक बात सुनाई, तृष्णा अग्नि है, चाहे वो शरीर की हो या भावनाओं की। उससे भागने से वो बुझती नहीं, उसे देखो तब बुझती है। रवि ने सिर झुका लिया। उस रात उसने फिर ध्यान किया। उसने अपने भीतर उठती भावनाओं को महसूस किया, रिया की याद, पुरानी नजदीकियां और वो सुख की कल्पना जो कभी सच नहीं हुई। लेकिन इस बार वो भागा नहीं, उसने बस देखा, बिना जज किए, बिना डर के। धीरे धीरे उसकी सांसें लंबी होने लगी और मन शांत। अगली सुबह उसने महसूस किया कि रिया के लिए जो भावना थी, अब वो बोझ नहीं रही,
वो बस एक स्मृति बन गई थी, हल्की, सरल, बिना पकड़ के। उसने खुद से कहा, मन को रोकने की नहीं, देखने की जरूरत थी। और ये समझ जैसे उसकी आत्मा में उतर गई। अब उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदलने लगा था। जब भी मन में कोई इच्छा उठती, वो खुद से पूछता, क्या ये मुझे गहरा बना रही है या सतही? और जब जवाब मिलता सतही, वो उस इच्छा को प्यार से विदा कर देता। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी। रातों में वो अब देर तक मोबाइल पर नहीं रहता। उसकी जगह वो कोई किताब पढ़ता या ध्यान करता। उसने अपने कमरे की दीवार पर गौतम बुद्ध की ये पंक्ति लिख दी, मन को जीतना संसार को जीतने से कठिन है, लेकिन जिसने उसे जीत लिया उसने सब कुछ पा लिया। अब उसकी सबसे बड़ी जीत ये नहीं थी कि उसने गंदी फिल्में छोड़ दी, बल्कि ये थी कि वो अब मन की हर इच्छा को तुरंत सच नहीं मानता था। वो जान गया था कि हर विचार आदेश नहीं होता। उसने महसूस किया कि जब इंसान अपने विचारों को सच मानना बंद करता है, तभी वो आज़ाद होना शुरू करता है। एक दिन ऑफिस के लंच टाइम में उसने अमित से कहा, सर, अब मुझे लगता है कि आकर्षण बुरा नहीं होता, वो तो बस एक संकेत है कि मन किसी अधूरेपन को भरना चाहता है। अमित मुस्कुराए, बिल्कुल सही। जब तू ये समझ गया है कि आकर्षण को मिटाना नहीं, समझना है, तब तू सच में आगे बढ़ गया है। गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि आसक्ति को समाप्त करने का मतलब उसे नकारना नहीं, बल्कि देखना और समझना है। उस रात रवि ने अपनी डायरी में लिखा, पहले मैं सोचता था कि मन को जीतना मतलब उसे दबाना है। अब समझ आया कि मन को जीतना मतलब उसे पहचानना है। जैसे अंधेरे को भगाने के लिए लड़ना नहीं पड़ता, बस दीपक जलाना पड़ता है। धीरे धीरे वो वही दीपक जलाने लगा था, जागरूकता का दीपक। अब जब भी किसी वेबसाइट का ऐड दिखता या दिमाग में कोई पुरानी याद आती, वो मुस्कुराकर कहता, तू भी तो मेरा ही हिस्सा है, लेकिन अब मैं तुझे समझता हूँ। वो अब खुद से डरता नहीं था। उसने महसूस किया कि डर और आकर्षण दोनों तब तक हमें चलाते हैं जब तक हम उनसे भागते हैं। एक रविवार सुबह वो पार्क में बैठा था। सूरज की हल्की धूप थी, बच्चे खेल रहे थे और हवा में ताजगी थी। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसे लगा कि उसका मन अब किसी के नियंत्रण में नहीं है। अब वो खुद अपने मालिक जैसा महसूस कर रहा था। वो जान गया था कि ये यात्रा खत्म नहीं हुई, लेकिन अब रास्ता साफ था। अब वो भागने वाला नहीं, समझने वाला इंसान बन चुका था, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। रवि के भीतर अब एक नई स्पष्टता आने लगी थी। वो जान गया था कि मन को समझने की कला सिर्फ एक लत से मुक्त होने के लिए नहीं, बल्कि पूरे जीवन को समझने के लिए है। पहले जो चीजें उसे परेशान करती थीं, लोग क्या सोचेंगे, भविष्य का डर, तुलना, अकेलापन, अब वही बातें उसके लिए सीखने का मौका बन गई थी। वो अब हर भावना को ध्यान से देखता, जैसे कोई बच्चा बारिश की बूंदों को देखता है, बिना निर्णय, बिना डर, बस जिज्ञासा के साथ। एक दिन ऑफिस में एक बड़ी गलती हो गई। प्रोजेक्ट की फाइल गलत क्लाइंट को भेज दी गई। टीम में हड़कंप मच गया। पहले रवि इस तरह की स्थिति में घबरा जाता था, खुद को कोसता था और अंदर से टूट जाता था। लेकिन इस बार उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, ठीक है, गलती हुई है, लेकिन मैं गलती नहीं हूं। उसने समस्या को शांत दिमाग से सुलझाया, और जब दिन खत्म हुआ तो अमित सर ने कहा, रवि, आज तूने वही किया जो ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। तूने अपने मन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। रवि मुस्कुराया, सर, अब समझ आया कि शांति कोई विशेष स्थिति नहीं, बल्कि अभ्यास है। अमित ने कहा, बिल्कुल, और यही वो जगह है जहां गौतम बुद्ध के शब्द सच साबित होते हैं। जो अपने मन पर विजय पा लेता है, उसके लिए कोई और विजय बाकी नहीं रहती। धीरे धीरे रवि के आसपास के लोग भी उसके भीतर का परिवर्तन महसूस करने लगे। वो अब कम बोलता, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक ठहराव था। एक सहकर्मी ने कहा, रवि, तू पहले से बहुत बदल गया है। अब तेरे साथ बैठने में एक अजीब सुकून मिलता है। रवि हंसा, शायद इसलिए क्योंकि अब मैं खुद के साथ बैठ सकता हूं। रात में वो अक्सर ध्यान करता और अपने पुराने दिनों को याद करता। वो रातें जब वो खुद से भागता था, वो ग्लानि, वो बेचैनी, अब उसे सब किसी और जीवन की कहानी लगती थी। लेकिन वो उन दिनों को भूलना नहीं चाहता था, क्योंकि वही उसकी सबसे बड़ी सीख बने थे। वो जान गया था कि अंधेरे से डरकर नहीं, अंधेरे को समझकर ही रोशनी पैदा होती है। उसने एक दिन अपनी डायरी में लिखा, जिस दिन मैंने ये मानना छोड़ दिया कि मेरे विचार ही मैं हूं, उसी दिन मैं आज़ाद हो गया। अब रवि ने अपने आसपास के माहौल को भी बदलना शुरू किया। उसने कमरे की दीवारों पर सकारात्मक उद्धरण लगाए, मोबाइल में सोशल मीडिया ऐप्स की जगह किताबें और ध्यान की रिकॉर्डिंग्स रखी। वो जानता था कि मन वही दोहराता है जो बार बार देखता है। इसलिए उसने अपने वातावरण को इस तरह बनाया कि वो उसे सही दिशा में रखे।
उसने देखा कि पहले उसका आकर्षण गंदी फिल्मों से था, अब वही ऊर्जा रचनात्मकता में बदलने लगी थी। वो लेख लिखने लगा, कभी कभी ध्यान पर, कभी मन की शक्ति पर। एक दिन उसने अपना एक लेख सोशल मीडिया पर डाला, मन को दबाओ मत, उसे समझो। लोगों ने उसे पसंद किया। कई लोगों ने लिखा, भाई यही तो मैं महसूस करता हूं। रवि को लगा कि शायद उसकी कहानी किसी और के लिए भी रास्ता बन सकती है। अब वो समझ चुका था कि यह सिर्फ उसकी समस्या नहीं थी। लाखों लोग इस डिजिटल युग में उसी जाल में फंसे हैं। गंदी फिल्में, लगातार स्क्रॉल करना, नोटिफिकेशन, ये सब बस मन के खालीपन को भरने के अस्थायी उपाय हैं। रवि ने महसूस किया कि असली समस्या वीडियो नहीं है, बल्कि वो बेचैनी है जो भीतर से आवाज देती है, मुझे कुछ चाहिए। और जब इंसान ये समझ लेता है कि उसे जो चाहिए वो बाहर नहीं बल्कि भीतर है, तभी लत की जड़ कटती है। एक रात उसने अमित से कहा, सर अब मुझे लगता है कि ये लत असल में जीवन से भागने का एक तरीका थी। अमित बोले, हाँ रवि, और जो भागना बंद कर देता है वही समझना शुरू करता है। उन्होंने गौतम बुद्ध की एक बात दोहराई, जब तक तुम अपनी छाया से भागते रहोगे वो तुम्हारे पीछे रहेगी, जिस दिन तुम रुककर उसे देख लोगे वो तुम्हारे आगे झुक जाएगी। रवि की आंखें नम हो गईं। अब वो हर दिन ध्यान करते वक्त सिर्फ एक वाक्य दोहराता, मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं वो हूं जो उन्हें देखता है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि आकर्षण अब भी कभी कभी आता है, लेकिन उसकी पकड़ कमजोर हो गई है। पहले जो इच्छा तूफान की तरह आती थी, अब वो हवा के झोंके जैसी थी, आती है, छूकर चली जाती है। वो अब जान चुका था कि किसी भी भावना की ताकत उतनी ही होती है जितना तुम उसे प्रतिक्रिया देते हो। एक दिन रवि ने अपने पुराने मोबाइल से वो सारा डेटा डिलीट किए जो कभी उसकी कमजोरी का हिस्सा थे। वो जानता था कि असली जीत डिलीट करने से नहीं आती, लेकिन ये प्रतीक था। अब वो पुराने खुद से विदा ले रहा था। उसने मन ही मन कहा, अब मैं वही इंसान नहीं हूं जो भागता था, अब मैं वो हूं जो समझता है। रात में उसने अपनी डायरी में लिखा, आकर्षण मिटाने से नहीं, दिशा बदलने से खत्म होता है। जैसे नदी को रोकने से नहीं, उसे मोड़ने से नया रास्ता मिलता है। अगले दिन ऑफिस में जब सब अपने अपने काम में व्यस्त थे, रवि ने अमित से कहा, सर अब मैं समझ गया हूं कि ये यात्रा रुकने वाली नहीं है, ये तो रोज की सजगता है। अमित ने मुस्कुराकर कहा, हाँ रवि, बुद्ध ने कहा था, मन को हर दिन साधो, क्योंकि वो हर दिन नया जन्म लेता है। अगर तू रोज सजग रहेगा तो कोई लत, कोई डर, कोई आकर्षण तुझे पकड़ नहीं पाएगा। रवि ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं हर दिन मन से दोस्ती करूंगा। और उस दिन पहली बार उसने महसूस किया कि ये कहानी किसी अंत की नहीं, एक शुरुआत की है, जागरूकता की शुरुआत। रात में वो बालकनी में खड़ा था, ठंडी हवा चल रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और खुद से कहा, कभी लगता था कि मैं इस लत से लड़ रहा हूं, अब समझ आया कि मैं खुद से जुड़ रहा हूं, और यही जुड़ाव असली आजादी है। उसकी आंखों में चमक थी। वो वही रवि था, लेकिन भीतर से बिल्कुल नया। रवि की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। उसका चेहरा वही था, लेकिन उसकी आंखों में एक स्थिरता थी जो किसी किताब से नहीं, अनुभव से आती है। अब वो हर सुबह ध्यान करता, काम पर जाता और शाम को पार्क में बैठकर खुद के साथ कुछ देर गुजारता। ये समय उसके लिए पवित्र हो गया था, जैसे कोई साधक अपने मंदिर में प्रवेश करता है। एक शाम जब वो पार्क में बैठा था, उसने देखा कि पास की बेंच पर एक लड़का मोबाइल में झुका हुआ कुछ देख रहा था। उसके हाव भाव देखकर रवि को अंदाजा हो गया कि वो क्या देख रहा है। कुछ साल पहले वो खुद भी ऐसा ही था, छिपकर स्क्रीन पर कुछ पल का सुकून ढूंढता, फिर उसी सुकून से शर्मिंदा होता। रवि के भीतर एक करुणा जागी। उसे उस लड़के पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि एक गहरी समझ आई। वो वही दर्द झेल रहा है जो मैं झेल चुका हूं। उसने मन ही मन कहा, काश कोई उस वक्त मुझे समझा पाता, न कि जज करता। उसी पल उसके भीतर एक विचार आया, क्यों ना वो वही करे जो उसे उस वक्त चाहिए था। लोगों को ये सिखाना कि ये लत पाप नहीं है, ये एक भ्रम है जिसे समझने की जरूरत है। रात में उसने अपनी डायरी में लिखा, अगर मैं इस अंधेरे से बाहर आ सकता हूं तो कोई भी आ सकता है, लेकिन किसी को तो रास्ता दिखाना होगा। अगले दिन ऑफिस में उसने अमित से कहा, सर मैं सोच रहा हूं कि अपने अनुभव पर एक वीडियो बनाऊं, ताकि जो लोग इस लत में फंसे हैं उन्हें लगे कि वो अकेले नहीं हैं। अमित मुस्कुराए, रवि यही तो असली ध्यान है, जब तुम्हारी जागरूकता सिर्फ तुम्हें नहीं दूसरों को भी राहत देने लगे। कर और सच बोल, किसी उपदेश की जरूरत नहीं, बस अपना अनुभव साझा कर। रवि ने वीडियो रिकॉर्ड किया, कैमरे के सामने बैठा तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, नमस्ते, मैं रवि हूं। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये मेरी सच्चाई है।
मैं उस लत से गुजरा हूं जिसे हम अक्सर शर्म से छिपाते हैं। गंदी फिल्में, झूठे सुख और फिर गहरी ग्लानि। मैंने सालों तक खुद को दोषी माना, लेकिन फिर गौतम बुद्ध की एक पंक्ति ने मेरी जिंदगी बदल दी। जिसे तुम रोकना चाहते हो, पहले उसे समझो। मैंने अपने मन को समझना शुरू किया और वहीं से सब बदल गया। ये कोई जादू नहीं था, बस हर दिन थोड़ा थोड़ा जागरूक होना था। वीडियो खत्म होने के बाद उसने उसे YouTube पर अपलोड कर दिया। कुछ दिनों तक उसने सोचा कोई नहीं देखेगा, लेकिन धीरे धीरे व्यूज बढ़ने लगे। कमेंट्स में लोग लिखने लगे, भाई तूने मेरी जिंदगी का सच बोल दिया। मुझे लगा मैं अकेला हूं, लेकिन अब उम्मीद जगी है। धन्यवाद, तूने बिना शर्म दिलाए सच कहा। रवि हर कमेंट पढ़ता और मुस्कुराता। उसे एहसास हुआ कि दर्द को छिपाने से वो गहराता है, लेकिन जब उसे बांटा जाता है तो वो किसी और के लिए प्रकाश बन जाता है। एक रात अमित ने उसे फोन किया। रवि, मैंने तेरा वीडियो देखा। तूने वही किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, अपने अंधेरे को रोशनी में बदल दिया। रवि ने कहा, सर ये सब आपकी वजह से हुआ। अमित बोले, नहीं रवि, ये सब तेरे भीतर की सच्चाई की वजह से हुआ। मैंने बस तुझे आईना दिखाया। उस रात रवि ने ध्यान करते हुए महसूस किया कि उसका मन अब शांत ही नहीं बल्कि उपयोगी हो गया है। अब उसका फोकस किसी लक्ष्य पर नहीं बल्कि एक दिशा पर था, जागरूकता की दिशा में। उसने अपने जीवन के हर पहलू को इसी दृष्टि से देखना शुरू किया। काम में, रिश्तों में, यहाँ तक कि गुस्से और दुख में भी वो अब सिर्फ एक दर्शक बन गया था। वो जानता था कि हर भावना आती है, कुछ देर रहती है और फिर चली जाती है। एक रविवार को वो पार्क में वही पुराना लड़का फिर दिखा। इस बार वो अकेला बैठा था, चेहरे पर उदासी थी। रवि उसके पास गया और बोला, कैसा है भाई? लड़के ने चौंक कर कहा, आप मुझे जानते हैं? रवि मुस्कुराया, हाँ, क्योंकि मैं वही हूं जो तू आज है। लड़के ने कुछ देर चुप रहकर पूछा, क्या इससे छुटकारा मिल सकता है? रवि ने कहा, हाँ, लेकिन लड़कर नहीं, देखकर। जितना तू इसे रोकने की कोशिश करेगा, ये उतना बढ़ेगा। इसे समझना शुरू कर, खुद को जज मत कर। लड़के की आंखों में उम्मीद की चमक थी। उसने कहा, आप जैसे किसी ने मुझसे पहले कभी ये बात नहीं कही। रवि ने कहा, क्योंकि हम सब शर्म में जीते हैं, समझ में नहीं। उस दिन रवि घर लौटा तो उसे लगा जैसे उसने अपने पुराने रूप को गले लगा लिया हो। उसने महसूस किया कि जब हम दूसरों को समझते हैं तो अपने भीतर के दर्द को भी ठीक करते हैं। धीरे धीरे उसका चैनल बढ़ने लगा। लोग उसे माइंड जर्नी विद रवि नाम से पहचानने लगे। वो किसी गुरु की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह बात करता था। उसकी एक लाइन सब कुछ छू जाती। मन को हर दिन थोड़ा थोड़ा देखो, उसे दबाओ मत, क्योंकि वही मन तुम्हें गिराता है और वही मन तुम्हें उठाता है। एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, रवि, क्या अब तू पूरी तरह मुक्त हो गया है? वो हंसकर बोला, मुक्त होना कोई मंजिल नहीं, ये एक अभ्यास है। आकर्षण आता है, लेकिन अब मैं भागता नहीं, बस देखता हूं और मुस्कुरा देता हूं। फिर उसने जोड़ा, गौतम बुद्ध ने कहा था, भावनाएं बादल हैं, लेकिन मैं आसमान हूं। अब मैं खुद को आसमान समझता हूं। रात में उसने अपनी डायरी में लिखा, पहले मैं अंधेरे से भागता था, अब मैं उसमें दीपक जलाता हूं। पहले मैं खुद से लड़ता था, अब खुद को समझता हूं। पहले मैं सोचता था कि आज़ादी बाहर मिलेगी, अब जानता हूं कि वो भीतर है। उस रात उसने ध्यान के बाद आंखें खोली और मुस्कुराया। उसके भीतर अब कोई शोर नहीं था, सिर्फ एक स्थिर लहर थी जो कह रही थी, तू अब सच में आजाद है। कई महीने बीत गए थे। रवि अब एक जाना पहचाना नाम बन चुका था। उसके YouTube चैनल माइंड जर्नी विद रवि के लाखों सब्सक्राइबर हो गए थे। लोग उसके वीडियो देखकर अपने मन की लड़ाई को समझने लगे थे। लेकिन रवि जानता था कि ये सफलता नहीं, जिम्मेदारी है। क्योंकि जो बात वो कह रहा था वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो उसकी आत्मा की कहानी थी। हर वीडियो बनाने से पहले वो ध्यान करता, कैमरा ऑन करने से पहले वो खुद से कहता, आज जो भी कहूंगा वो अनुभव से निकला होना चाहिए, दिखावे से नहीं। उसकी आवाज में अब वो स्थिरता थी जो दर्द झेलकर समझ बनने से आती है। लेकिन जीवन की परीक्षा तब खत्म नहीं होती जब हम समझदार हो जाते हैं। वो तब शुरू होती है जब हमें परखने के हालात दोबारा दिए जाते हैं। एक दिन रात को वो अपने पुराने लैपटॉप पर कुछ फाइलें देख रहा था। अचानक एक पुराना फोल्डर दिखा, नाम था प्राइवेट। दिल एक पल को रुक गया। उस फोल्डर में वही सब था जिससे उसकी यात्रा शुरू हुई थी। रवि कुछ देर तक स्क्रीन को देखता रहा। मन ने फिर वही चाल चली, बस एक बार देख ले, अब तो तू कंट्रोल में है। उसने गहरी सांस ली। वो जानता था कि यही वो पल है जहां असली शक्ति की परीक्षा होती है, जब तुम्हें गिरने का पूरा अवसर मिले और तुम फिर भी स्थिर रहो।
उसने आंखें बंद की और मन ही मन गौतम बुद्ध की पंक्ति दोहराई, मन को समझो, रोकने की कोशिश मत करो, जो समझ लिया गया वो खुद शांत हो जाता है। उसने स्क्रीन की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद। उसने वो फोल्डर खोला नहीं, बल्कि डिलीट भी नहीं किया, बस छोड़ दिया, क्योंकि अब उसे किसी चीज से भागने की जरूरत नहीं थी। वो जान चुका था कि जीत दबाने में नहीं, समझने में है। उस रात वो छत पर गया, ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में चांद पूरा था, जैसे कोई आईना। रवि ने खुद से कहा, मैं भी ऐसा ही हूं, कभी कभी बादल छा जाते हैं, लेकिन मैं भीतर से वही हूं, साफ, शांत, पूर्ण। अगले दिन सुबह उसने नया वीडियो रिकॉर्ड किया। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, क्या मैं अब भी गिरता हूं? मैं कहता हूं, गिरना बंद नहीं होता, लेकिन गिरने के बाद खुद को समझना शुरू हो जाता है। पहले मैं सोचता था कि मुक्ति मतलब किसी इच्छा का खत्म हो जाना। अब समझ आया, मुक्ति का मतलब है इच्छा का तुम्हारे ऊपर हावी ना होना। वीडियो खत्म हुआ और वो मुस्कुराया। उसके चेहरे पर वही सुकून था जो भीतर से आता है। अब रवि का ध्यान सिर्फ अपनी यात्रा पर नहीं था, वो उन लोगों के साथ ग्रुप सेशंस करने लगा जो इस लत से जूझ रहे थे। वो किसी थेरेपिस्ट की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह बात करता। वो कहता, ये लड़ाई गंदी फिल्मों से नहीं है, ये लड़ाई उस खालीपन से है जो भीतर चुपचाप बैठा है। जब तुम उस खालीपन से भागना छोड़ देते हो, तब वो तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। लोग उसके शब्दों से नहीं, उसकी उपस्थिति से प्रभावित होते, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा था जो शांत था, और वही शांति लोगों के भीतर उतरती थी। एक सेशन में एक लड़के ने पूछा, भाई क्या ये लत सच में खत्म हो सकती है? रवि ने मुस्कुराकर कहा, नदी को रोकोगे तो वो बाढ़ बन जाएगी, उसे बहने दो, पर दिशा दो। इच्छा भी ऐसी ही है, उसे दबाओगे तो वो हावी होगी, उसे दिशा दोगे तो वो तुम्हें गढ़ेगी। फिर उसने जोड़ा, गौतम बुद्ध ने कहा था, कामना की जड़ अज्ञान है। जब तुम देख लेते हो कि कौन तुम्हें चला रहा है, उसी क्षण शक्ति तुम्हारे हाथ में लौट आती है। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भाई पहली बार किसी ने मुझे दोषी नहीं, इंसान समझा। रवि ने उसके कंधे पर हाथ रखा, क्योंकि मैं खुद वही इंसान था। धीरे धीरे रवि के भीतर एक और परिवर्तन आने लगा। अब वो समझ गया था कि शांति का मतलब उदासीनता नहीं, बल्कि संवेदनशीलता है। वो अब ज्यादा महसूस करता था, दर्द भी, करुणा भी, और जीवन की छोटी खुशियां भी। एक दिन पार्क में उसने एक बच्चे को पतंग उड़ाते देखा। बच्चा हंस रहा था, दौड़ रहा था, पतंग कभी ऊपर जाती, कभी गिरती। रवि ने सोचा, शायद जीवन भी ऐसा ही है, पतंग गिरती है, लेकिन गिरना भी खेल का हिस्सा है। रात में ध्यान करते वक्त उसने एक अद्भुत अनुभव किया। सांस धीरे धीरे गहरी होती गई, और अचानक लगा जैसे भीतर कोई आवाज कह रही हो, अब तू अपने मन का मालिक नहीं, मित्र बन गया है। उसने आंखें खोली और एक शांति पूरे शरीर में फैल गई। अब उसे न आकर्षण से डर लगता था, न इच्छाओं से, क्योंकि वो जानता था ये सब आते हैं और चले जाते हैं। जो स्थायी है वो उसकी जागरूकता है। उसने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना खोला और लिखा, मैं गिरा, टूटा, भटका, लेकिन हर बार खुद को देखा। मैंने जाना कि गंदी फिल्में असली जाल नहीं थीं, जाल था मेरा भागना, और जिस दिन मैंने भागना बंद किया, उसी दिन आजाद हो गया। बुद्ध सही थे, मन ही सब कुछ है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। आज मेरा मन शांत है, इसीलिए मेरा जीवन भी शांत है। उसने कलम रखी, आंखें बंद की और हल्की मुस्कान दी। बाहर रात गहरी थी, लेकिन उसके भीतर एक सूर्योदय हो चुका था। अब वो जानता था, गंदी फिल्मों से दूरी सिर्फ एक शुरुआत थी, असल यात्रा तो मन की गहराइयों तक उतरने की थी। और उस यात्रा में उसने सबसे बड़ा सत्य पाया, शांति कोई लक्ष्य नहीं, वो तुम्हारे भीतर पहले से है, बस तुम्हें उसे पहचानना सीखना है। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, धन्यवाद बुद्ध, तुमने सिखाया कि रोशनी बाहर नहीं, भीतर है। हवा में एक सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा अब डर का नहीं, शांति का था। रवि मुस्कुराया, उसकी आंखों में चमक थी। ये जीत किसी ताज या ट्रॉफी की नहीं थी, ये जीत उस मन की थी जिसने खुद को समझ लिया था। और इसी के साथ उसकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि शुरू हुई उस जीवन की जहां मन अब शत्रु नहीं, साधना बन चुका था। एंडिंग मैसेज। रवि की कहानी हमें यही सिखाती है कि गंदी फिल्में सिर्फ एक प्रतीक हैं, असल लड़ाई हमेशा हमारे भीतर के भटके मन से होती है। जब हम उस मन को समझना सीख लेते हैं, तो कोई भी लत, कोई भी आकर्षण हम पर हावी नहीं रह सकता। और जैसा गौतम बुद्ध ने कहा था, जो मन को जान लेता है वो जीवन को जान लेता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो, तो हमारे चैनल बुद्धा ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें
ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट में नमो बुद्धा लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। नमो बुद्धाय।